हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज के ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि एक हाउस वाइफ होके घर में रह के आप कितने पैसा कमा सकते हो, मात्र एक काम सीख के, और घर के भी सारे काम कैसे कर सकते हैं। गाइस देखिए, और हम आए हैं अभी इसमें पानी काटने, तो हम काट रहे हैं इसमें पानी। तो गाइस आज घर के भी मैं बहुत सारे काम दिखाऊंगी जो कि मैं करती हूँ, और आपको ये भी दिखाऊंगी कि पार्लर भी चलता है, सिलाई का भी काम चलता है, और मात्र थ्रेडिंग से आज मैंने कितने पैसे कमाए वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ब्लॉग पूरा देखना गाइस। जीरो 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 लौकी ऐसे छूट रहा है। हाँ, 2-3 दिन में आ जाएंगे जी पेड़ जी। लौकी लौकी बहुत जल्दी बढ़ता है। दोपहरिया मर हुए आए। ये पहाड़ की पहाड़ पे चढ़ रहे उतर रहे। तो गाइस खेत से पानी काट के आ गए हैं, और ये है मेरी बहन जो मुझसे बड़ी है। तो बहुत लोग तो आप जानते भी होंगे। तो ये आ गई थी, तो मैंने इन पर सर में तेल भी डलवाया, और क्या नाम है, कान में से ठेक भी निकलवाई, क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट हैं कान में से ठेक निकालने में। किसी की भी कैसी भी ठेक हो बहुत अच्छे से निकाल देती हैं, और बिल्कुल भी ना ही आपको दर्द होगा ना कुछ होगा। तो बहुत अच्छे से ये कान साफ कर देती हैं। तो मैंने कहा मेरे कान हाथ दीदी साफ कर दो। कभी कभार आप आती हैं, हर किसी के घर आपको पता ही है, बहुत जो है जिम्मेदारी है, काम है बच्चों का सबका, तो कभी कभी फ्री होती। आ रही है बहुत तेज बारिश, तो बाद में आ गई, पहले आ रही है आंधी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पैर जल रहे हैं मेरे, और शॉर्ट बननी है लॉन्ग बननी है। शॉर्ट वीडियो भी बना रही है, लॉन्ग वीडियो भी बना रही है। इधर खड़ी जाओ सीढ़ी पे। अब तुम जाओ ना उधर के। वाह क्या गजब आ रही हैं दोनों वीडियो एकदम। बस भाई अचक हैं। उसके बाद गाइस आंधी और मेघ दोनों आने वाले थे, बारिश भी आने वाली थी, आंधी आ गई थी। तो फटाफट से मैं बीच में ही उठ के छत पे गई और सारे कंडों को ऊपर रख के आई, और फिर ऊपर से नीचे आई। तो फिर कस्टमर आ रखे थे, तो मैंने बनाई थ्रेडिंग। तो गाइस मैं इनकी थ्रेडिंग बनाऊंगी। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी कि घर में जो हाउस वाइफ हैं, घर में रह के कुछ करना चाहती हैं ना, तो कुछ नहीं वो बहुत कुछ कर सकती हैं गाइस। कि जैसे कि आपने देखा अभी ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि जो है मैंने भैंस भी है, तो कंडा भी रहते हैं, गोबर भी रहता है, और खेत भी है मेरे घर के सामने। तो उसमें भी बहुत सारा काम रहता है, कभी पानी लगाना है, कभी नार काटना है, कभी नराना है, कभी कुछ करना है। तो वो सारे काम भी हम मैनेज कर लेते हैं। अगर हम घर में रहते हैं ना तो बहुत कुछ काम समेट सकते हैं। अगर हम बाहर शॉप खोलते हैं ना तो उतना जो है हम काम नहीं कर सकते, सिर्फ शॉप ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं थ्रेडिंग बना रही हूँ, और मात्र आज आपको दिखाऊंगी कि गांव में रह के ही आप अगर मात्र थ्रेडिंग बनाना भी सीख लेते हो घर में रह के, तो आप थ्रेडिंग से भी जो है कितना पैसा कमा सकते हो।
और थ्रेडिंग बनाना अगर आपको आता है तो आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आप एक बोर्ड लगा लीजिए, अपने घर आस पड़ोस में बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत मेन काम रह गया है थ्रेडिंग का। आजकल हर कोई थ्रेडिंग बनवा के रहता है, क्या लड़की हो क्या औरत हो, तो कुछ नहीं तो थ्रेडिंग तो बनाते ही हैं। और यहाँ पे किरण बना रही है एक ब्लाउज़ और मैं बना रही हूँ थ्रेडिंग। तो किरण को ये ब्लाउज़ तैयार करना है आज, तो इसे तैयार करेंगी। तो मैं थ्रेडिंग भी बनाती जा रही हूँ और किरण अपना काम कर रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, किरण अब आने लगी हैं तो सिलाई वगैरह करती रहती हैं और मैं अपना पार्लर का काम करती रहती हूँ, क्योंकि दिन में मुझसे सिलाई नहीं हो पाती थी गाइस, तो मुझे अब किरण को रखना पड़ा है, क्योंकि काम उतना ज़्यादा हो जाता था। फिर मुझे रात में बहुत देर रात तक जगना पड़ता था, वीकनेस बहुत हो रही थी, काम उतना नहीं कवर होता मुझसे। तो फिर मैंने किरण जो है सिलाई के लिए रख लिया, क्योंकि सिलाई अच्छी कर लेती हैं किरण, और मैंने ही सिखाई थी। करीबन 2 साल हो गए किरण को सिखाते सिखाते। मेरी ही स्टूडेंट हैं तो मेरे ही तरीके से जो है किरण काम करती हैं बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने किरण को रखा है। पार्लर का काम किरण को बिल्कुल नहीं आता, बस सिलाई का आता है, तो सिलाई के लिए ही रखा है मैंने। कटिंग वगैरह मैं करके देती थी तो अच्छे से किरण जो है सिल देती हैं। तो यहाँ पर वो सारे कस्टमर चले गए थे, 2-3 लोग थे जिनकी थ्रेडिंग मैंने बनाई। अभी फिर से ये 3 लोग आए हैं, ठीक है। 3 लोग पहले थ्रेडिंग करवा के गए हैं और 3 लोग ये हैं जो एक कुर्सी पे बैठी हैं, एक खड़ी हैं जो इनकी थ्रेडिंग पकड़ रही हैं, और एक जो थ्रेडिंग बनवा रही है। इन तीनों की थ्रेडिंग बनानी है और अपर लिप्स भी बनानी है इनकी। तो गाइस इस तरीके से ही मैं घर में रहती हूँ ना, तो घर के कामों को भी देखती रहती हूँ और अपना पार्लर का भी काम देखती रहती हूँ। और पार्लर का भी काम ना आए और घर के भी काम सारे ख़त्म हो जाए तो हम सिलाई कर लेते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको किसी हाउस वाइफ को अपने जीवन में सफल होना है ना, तो किसी एक काम पर निर्भर मत रहिए भाई, कि बस घर का ही काम करना है तो घर के ही काम में आप सफल हो जाए, आपका नाम हो जाए, पैसे भी आ जाएं, शौक भी पूरे हो जाएं, सपने भी पूरे हो जाएं। तो गाइस ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मात्र एक आदमी की कमाई से अब जो है घर अच्छे से नहीं चल पाता। इतनी महंगाई हो गई है, घर भी चल जाता है तो गाइस सपने पूरे नहीं होते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी हर एक हाउस वाइफ से कि घर में रह के वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं, ठीक है। खाली रोटी बना के ही अपना जीवन बर्बाद नहीं, अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान और अपना नाम भी कर सकती हैं वो रोटी बनाने के साथ साथ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे तुम्हारे माथे पर रोटी बनाना ही लिखा है, हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं रोटियों के अलावा भी। तो गाइस जैसे कि आप मुझे देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो है मैं और काम नहीं करती, खाली पार्लर ही चलाती हूँ। तो बहुत सारे काम जितने भी घर के होते हैं वो भी मैं देखती हूँ, कोई और नहीं है मेरा देखने वाला, कि मेरे घर में सास ससुर जेठानी नंद कोई भी हो, कोई जॉइंट फैमिली नहीं है, मेरी खुद की अपनी ज़िंदगी है। मैं और मेरे बच्चे 2 और मेरे पति हैं, तो जितना भी एक फैमिली का काम होता है सारा कुछ मुझे ही देखना पड़ता है और मैं अच्छे से देखती भी हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ हर एक बहन से कि आप भी इस तरीके से अगर अपने जीवन में 2 पैसे कमाना चाहती हो और अपना नाम और पैसा कमाना चाहती हो, तो कुछ करोगे ना तो आप कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकते हो। बस आपको क्या है कि आपके अंदर एक जुनून पैदा करना है कि अगर ये औरत कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, अगर आप मुझे देखते हो तो गाइस ऐसा भी नहीं है कि कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। और जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, तो मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, बिल्कुल अनपढ़ हूँ। फिर भी मैंने जो है कोशिश की तो सब कुछ हासिल कर लिया, सिलाई भी सीख ली, पार्लर भी सीख लिया, बिल्कुल अनपढ़ होने के बाद भी। तो आपको ये भी चिंता नहीं करनी कि भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आप चाहे जो स्थिति में हो, अगर किसी चीज़ को पाना चाहती है ना, तो बस आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए उस चीज़ को पाने की, तो आप सब कुछ कर सकते हो। बीच बीच में गाइस यहाँ पे जो है मैं कॉस्मेटिक का भी सामान रखती हूँ, तो अगर कस्टमर को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो भी ले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने जो है कॉस्मेटिक का भी रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं, पर हाँ जैसे मेरे यहाँ कस्टमर आते हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो मेन सामान होते हैं, नेल पेंट, बिंदी और क्या नाम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वेस्ट नहीं जाती, अगर आप रख लेते हो तो वो निकलती रहती हैं। जैसे कस्टमर आते हैं, जैसे कि नेल पेंट एक शौक है, अगर किसी का मन भी नहीं होगा ना तब भी ले जाएगा, ज़रूरत नहीं होगी तब भी दूसरा कलर ले जाएगा। तो इस तरीके की अगर चीज़ें आप रख लो तो ये भी अच्छा खासा चलता है, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने एक साथ ये सब नहीं किया, धीरे धीरे किया है। पहले मैंने थ्रेडिंग ही बनाना स्टार्ट किया था, पहले तो मैंने सिलाई करना स्टार्ट किया था, फिर थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी एक दुकान बना ली, दुकान के बाद फिर मैंने थोड़ा सा मतलब पार्लर का फर्नीचर लगवा लिया। फिर उसके बाद जब पार्लर का धीरे धीरे काम चलना लगा तो फिर मैंने कॉस्मेटिक का भी सामान अपने ही कमाई से ही धीरे धीरे सब कुछ किया है।
ऐसा नहीं है कि किसी से एक साथ लेके मैंने पार्लर खोला हो, सिलाई सीखी हो, फिर मैंने जो है कॉस्मेटिक का सामान भरा हो। तो गाइस इसी कमाई से मैं घर भी चलाती हूँ और धीरे धीरे अपने बिजनेस को भी मैंने बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि मेरा घर चलाने वाला कोई और हो। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो पता ही है मेरी आर्थिक स्थिति क्या है। जितने भी घर के काम होते हैं, बच्चों की पढ़ाई के, लिखाई के, जितनी भी घर की एक ज़रूरतें होती हैं वो भी मुझे ही पूरी करनी पड़ती हैं। तो मैं वो भी पूरी करती हूँ और मैंने बिजनेस को भी उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके ही यहाँ तक लाई हूँ और थोड़ा थोड़ा करके आगे भी मैं जाना चाहती हूँ। तो वो भी आप लोग देखते रहिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, देखिए अगर एक साथ आपके पास पैसा नहीं है, बहुत एक बहन का कमेंट भी आया था कि कम बजट में जो है कैसे पार्लर खोलें, तो कोई नहीं सिस्टर, आप प्लास्टिक की कुर्सी से मेरी तरह जो है आप शुरू कर सकते हो। धागा, कैंची, पाउडर ले लीजिए। सबसे पहले आपके पास थ्रेडिंग वाले ही कस्टमर आएंगे और मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ आपके पास कोई भी कस्टमर आ जाए कुछ काम कराने वाला। जब हम कोई काम शुरू करते हैं ना, पार्लर का, खास करके पार्लर की बात कर रही हूँ, तो मात्र थ्रेडिंग के ही कस्टमर आपके पास आएंगे। तो उन बहन का कमेंट आ रहा था कि दीदी कम बजट में जो है कैसे पार्लर खोलूँ और मुझे डर लगता है कि पता नहीं चलेगा कि नहीं। तो आप किसी एक छोटा सा एरिया बना लीजिए अपने घर में, जो कि प्राइवेट, पर्दा वर्दा लगा के बना लीजिए, जैसे कि मैंने भी पहले ही ऐसे ही कर रखा था। तो वहाँ पे एक प्लास्टिक की कुर्सी रख लीजिए, पाउडर, थ्रेडिंग, कैंची ये रख लीजिए बस आप। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना दूंगी कि आप किस तरीके से जो है पार्लर शुरू कर सकते हो। अभी इस वीडियो में थोड़ा सा बता रही हूँ। तो आप कैंची, प्लास्टिक की चेयर और पाउडर रख लीजिए बस थ्रेडिंग बनाने के लिए। आप थ्रेडिंग का काम स्टार्ट। तो गाइस आपको शुरू में बिल्कुल भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और मैंने भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कहीं से लेके पैसा शुरू किया हो। मैंने पहले पैसा कमाया था, जैसे कि मैं अभी आपको अगली वीडियो में कभी बताऊंगी। तो आप पहले बिना पैसा खर्च करिए, काम करना शुरू करिए। उसके बाद जब आप पैसा कमाने लगो तब पैसा इन्वेस्ट करना, तब अपना पार्लर बढ़ाना धीरे धीरे। तो गाइस मैंने तो ऐसा ही किया है। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक कर